नमस्कार। जीवन में ऐसा कौन है जो स्ट्रेस चाहता है, तनाव चाहता है? जीवन में कौन है जो इस छोटे से जीवन में, जो शायद शास्त्रों को देखें या किताबों को देखें, धर्म की या ज्ञान की, शायद तुम्हारा आखिरी ही जन्म हो, क्योंकि कौन जाने किस जगह जाना होगा। और अगर हम गीता की बात करें तो आपके पास बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है तनाव, मानसिक तनाव है, उससे दोस्ती कैसे कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बिखेर सकते हैं, हंसते खिलते अपने जीवन के बाग में किस तरीके से आप कांटों के पेड़ लगा सकते हैं। तो आज बात करें गीता के, अगर हम उसमें जाएं अध्याय 2 में, और 62 और 63 में जो श्लोक हैं, उनमें कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, ये जो तुम्हारी इंद्रियां हैं और इंद्रियों के ऑब्जेक्ट, इंद्रियां भी क्या, नाक, कान, आँख, टेस्ट, जीभ के लिए आँखें, जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं और चीज़ों के लिए ये अटैचमेंट क्रिएट करती हैं, मीन्स क्या है, उनसे लगाव। और लगाव कैसा होगा, आप कहेंगे ये क्या बात हो गई। क्योंकि जब शरीर है, शरीर में ये इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, तो आंखें देखेंगी, कान सुनेंगे, हाथ स्पर्श करना चाहेंगे, नाक सूंघना चाहेगी और जीवा टेस्ट करना चाहेगी। बिल्कुल बात सही है। तो कृष्ण ने बताया कि पहला चरण क्या है। जब आप इनका, ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये आपको पावर, पीपल, पॉपुलैरिटी, पैसा, परिवार, ये जो पी हैं, इनकी तरफ ले जाते हैं। अब पहले चरण में इनसे जो है ध्यान लगना शुरू हो जाता है। अब जब ये ध्यान बढ़ता है, दूसरे चरण में पहुंचते हैं। अब दूसरे चरण में इनको और ज़्यादा मिलने की इच्छा चाहिए होती है। अगर देखें, एक बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, माँ के साथ वो 9 महीने रहता है, अंदर शांत है, कोई दिक्कत नहीं। बाहर आते ही उसे पिता मिले, भाई बहन मिले, रिश्तेदार मिले और चीज़ें मिली, तो लोगों में अटैचमेंट बढ़ना शुरू हुआ। जब आपके पास कुछ नहीं होता, थोड़ा धन है, शांति है कि छोटा सा धन मिल जाए। अब आपने एक कमरे का घर देखा किसी का, आपको लगा एक कमरे का घर होना चाहिए। अब एक कमरे का भी घर मिल गया, लगा 2 कमरे का घर चाहिए। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर चाहिए। तो कहना ये है, ये जो माया है ये बढ़ती चली जाती है। तो पहले चरण में आपने इन इंद्रियों ने आपको दिखाया मायावी दुनिया। दूसरे चरण में आपको उनके पाने की लालसा होने लगी। चलिए, अब ये लालसा भी पूरी हो गई, अब और पाने की इच्छा होने लगी, क्योंकि 2 व्हील से 4 व्हील पे जाना है। जो लोकल ब्रांड की गाड़ी चला रहे हैं, उन्हें इंटरनेशनल ब्रांड की गाड़ियाँ चाहिए, विदेशी गाड़ी चाहिए। कहते हैं इसमें तो एयर बैग नहीं है, इसमें तो ये किससे चलती है, इलेक्ट्रिक से, वगैरह वगैरह। तो मतलब बहुत सारे कारण हैं। अब ये क्या होगा, अगर ये इच्छा और पूरी हो गई तो और इच्छा को जन्म देती है। आज देखिए, धनवान मिलियनियर बिलियनियर बनना चाहता है, बिलियनियर जो है ट्रिलियनर बनना चाहता है, और ट्रिलियन डॉलर वाला जो है वो पूरे संसार पे राज करना चाहता है।
और वो बेचारा बदनसीब है जो संसार का सबसे धनी है, वो जो है स्वर्गलोक पे राज करना चाहता है, लेकिन जाए कैसे? क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए यहाँ सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो पहले चरण में माया दिखाई गई, दूसरे चरण में माया का आनंद हुआ, तीसरे चरण में अगर वो मिल गई तो और इच्छा बढ़ी। अब क्या होगा चौथे चरण में? अगर चीजें नहीं मिलती हैं तो गुस्सा आता है, एंगर का जन्म होता है। अब आप कह सकते हैं गुस्सा आया, क्या फर्क पड़ा? गुस्से से आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, और जब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी तो विनाश काले बुद्धि विपरीते है। क्या आप अपने आप से पूछें, आप अपने जीवन में बिगड़ सोचे समझे रह सकते हैं? और जब सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई तो जो डिसीजन होंगे वो गलत होंगे। जहां पर दिल से काम लेना होगा वहां दिमाग से काम लिया जाएगा, और जहां दिमाग से काम लेना है वहां दिल से लिया जाएगा। याद करिए अपने जीवन को। आपने शायद वो इन्वेस्टमेंट गलत कर दिया होगा, या वो प्रेम छोड़ दिया होगा जिसका आपको कसक आज भी होगी, या वो रिश्तों में खटास आ गई होगी। बहुत सारी आप अपने जीवन में चीज़ें देख सकते हैं। तो 4 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। इंद्रियां तो हैं, इंद्रियां चीज़ें दिखाएंगी, माया की तरफ ले जाएंगी। ध्यानी और संसारी में एक ही फर्क होता है। सन्यासी जानता है ये सब दिखा रही हैं, इनके लिए कोई वो आनंद जो है नहीं लेना चाहता। संसारी उस माया में चला जाता है, और जितना ज़्यादा वो उनका आनंद लेता है उनको पाने की और कामना बढ़ जाती है। जब वो कामना पूरी हो गई तो वो हवस बन जाती है, और अगर कामना पूरी ना हो तो वो जो है गुस्से का जन्म देती है, अहंकार का जन्म देती है, और बुद्धि खत्म हो जाती है। तो आपसे हाथ जोड़ के एक ही विनती है, ध्यान बहुत हैं, दुकानें बहुत हैं, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो व्हाई यू आर विक्टिम ऑफ योर ओन लाइफ? अपने इंद्री और इनकी इच्छाओं पे समझना सीखें, तो आप जब संसारी से संन्यास में जाएंगे तो आपका ये सब जो लगाव है उनसे खुद छूट जाएगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, और आपका जीवन में आनंद ही आनंद होगा, सुख ही सुख होगा, उसमें मंगल होगा, शांति होगी। ओम नमः शिवाय।